हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और स्वागत है आपका हमारे बीपीएससी योद्धा चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी वो बच्चे हैं जो 12th पास कर चुके हैं या फिर जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या फिर जो ग्रेजुएशन में है और जिन्हें भी आपको बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है, स्टार्ट करना है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या पढ़ें, किस तरह अपने बेसिक को सही करें, तो इन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सारे सवालों के जवाब जानने में तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारे सवाल का जवाब आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस समझेंगे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, उसमें कितने पेपर होते हैं। अभी तो नया निबंध भी आया है, निबंध भी आते हैं उसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी गूगल पे सर्च करना है और जानना है कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, इसे हम सबसे पहले समझ जाएंगे क्योंकि अगर आप सिलेबस ही नहीं समझेंगे तो फिर कैसे पढ़ाई करेंगे। इसलिए आपको सिलेबस समझना बहुत ही जरूरी है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस समझना है कि सिलेबस हमारे क्या क्या है, फिर आपको इसकी तैयारी शुरू करनी है। तो तैयारी में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक ले लेना है। एनसीईआरटी बेस्ड है। एक होता है ना, कोई भी घर का एक न्यू होता है जो घर को मजबूत बनाए रखता है, वैसे ही अगर आपको बीपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो उसका जो जड़ है ना, न्यू है, वो एनसीईआरटी है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा बाकी लोगों का भी मानना है। तो अगर आपको बेसिक सही करना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, तो आपको उठा लेना है एनसीईआरटी। अगर आपके पास एनसीईआरटी ओल्ड वाला है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप न्यू वाला भी ले सकते हैं। ये आपको किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये किसी भी ऐप से भी आप मंगा सकते हो। ये आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी 6 to 12 का आपको मंगा लेना है और आपको इससे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और जानेंगे कि इसको हम किस तरीके से पढ़े कि मेरा बेसिक सही हो, हमें समझ में आए, क्योंकि अभी हमको समझ नहीं है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में अब बताते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि इसके लिए एक टारगेट फिक्स करना है कि आपको 3 टारगेट बनाना है एनसीईआरटी के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टारगेट में रखना है कि इसे हमें बस पढ़ जाना है, इसे ना ही हमको रटना है, ना ही समझना है, कुछ नहीं। अगर आपको पढ़ने के दौरान समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है। बस आपको ये आपको रखना है कि आपको इस पूरे बुक को पढ़ जाना है। 6 to 12 का जितने सारे बुक है, आपको सभी बुक को अच्छे से रीड कर जाना है फर्स्ट बार में। उसके बाद क्या करना है, आपको सेकेंड टाइम फिर उसे स्टार्ट करना है। और ये 3 मंथ में तो आप पूरे बुक्स को, अगर आप बस इसमें ही ध्यान दे रहे हो, अगर आपको और एक्स्ट्रा कोई अभी पढ़ाई नहीं करनी है, बस यही करनी है, तो आप 3 मंथ में सारे बुक्स को पढ़ सकते हो बहुत ही आराम से। जी हाँ, हम भी पढ़े हुए हैं, 3 मंथ में इसे खत्म किए थे फर्स्ट रीडिंग अपना। तो फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं, आपको बस स्टोरी की तरह उसे पढ़ते जाना है। तो ये आपको पढ़ लेना है फर्स्ट रीडिंग में। और उसके बाद क्या करना है, जब आप सेकेंड टाइम इसे स्टार्ट करेंगे 3 मंथ बाद, कोई बात नहीं, 3 मंथ में नहीं होगा तो हम 4 मंथ में करेंगे, 4 मंथ में नहीं होगा 5 मंथ, 6 मंथ, जितना लगेगा ये आप पे डिपेंड करता है और आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट में क्या करना है कि इसे रीड करना है और सेकंड रीडिंग में क्या करना है कि आपको अपने हाथ में एक पेंसिल लेना है। जी हाँ, फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं करना, बस आपको बुक ओपन करके स्टोरी की तरह पढ़ते जाना है, जैसे कि हाँ ऐसे ही कुछ पढ़ रहे हैं स्टोरी की तरह। सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है कि आपको हाथ में पेंसिल रखना है और क्या करना है कि पढ़ते जाना है और अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है ना, इससे क्या होगा ना कि आपका थोड़ा सा सोच का लेवल बढ़ेगा कि हाँ, मतलब कि हम इन एक जो मेरा दिया हुआ है पैराग्राफ, उसमें हम समझ पा रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। वैसे एनसीईआरटी की बात करें तो हर एक लाइन ही इंपॉर्टेंट लगता है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो, इसलिए आप देखो और जो जो इंपॉर्टेंट लगे या कोई एक ऐसा लगे कि हाँ ये आ सकता है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, तो उसे हम अंडरलाइन करेंगे और उसको पढ़ते जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम सेकंड रीडिंग करें। तो दोस्तों अब हम करेंगे थर्ड रीडिंग का बात है। थर्ड रीडिंग में हमें क्या करना है कि साथ में पेन और कॉपी रखना है और क्या करना है कि फिर उसे पढ़ना स्टार्ट करना है और जिस जिस भी लाइन को हमने अंडरलाइन किया था सेकंड रीडिंग में, उसमें और फिर बाकी आपका तो समझ ऐसे बढ़ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, आसानी से बन जाएगा। कि मान लो हमारा एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है, तो इसमें हम शॉर्ट नोट्स में इसको कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता लिख लेंगे और उसके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है हमारा, तो उसमें इसकी मतलब जो स्थापना किसने की थी, ये कब किया गया था और इसमें कौन कौन से शहर आते हैं और ये मतलब सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उससे एक हम छोटे से सेंटेंस में वहां पे लिखने का कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा इसे बाद में रिवीजन करने के लिए। उसके बाद क्या है कि आपको एनसीईआरटी खोलने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 टाइम पढ़ चुके हो। 3 टाइम पढ़ने के बाद कोई चीज दिमाग में तो आ ही जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे से भी नहीं पढ़ो तब भी। तो आप 3 टाइम, जब आप एक टाइम पढ़ चुके हो, सेकंड टाइम अंडरलाइन करके पढ़ चुके हो, थर्ड टाइम आप नोट्स बना रहे हो, तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत है। आप आसानी से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बुक ना पढ़ना पड़े और आप आराम से उस नोट्स जो शॉर्ट नोट्स है उसे पढ़कर आप टोटल एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो, उसका रिवीजन कर सकते हो। इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे अपना ये बीपीएससी का प्रीलिम्स, मतलब जो भी प्रीलिम्स मेंस
आप सब उसमें तैयारी हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले बुक पढ़ना स्टार्ट करना है, आपको आदत डालना है बुक पढ़ने का। और ये करने के बाद फिर हम इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा बुक्स सब जो आते हैं अच्छे अच्छे वो हम लेंगे, तब हम उसका प्रिपरेशन शुरू करेंगे। पर स्टार्टिंग में हमें एनसीईआरटी से ही तैयारी स्टार्ट करना है, क्योंकि कितने बच्चों को नहीं समझ में आता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। उन्हें सिर्फ स्पेक्ट्रम दिखता है, लक्ष्मीकांत दिखता है कि हाँ इसी बुक से पढ़ेंगे तो हम बीपीएस निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी बेस्ट है। आपको आपका बेसिक कमजोर है, बेसिक सही कर देगा आपको, मतलब जीरो से हीरो ले जाएगा एनसीईआरटी ही। तो एनसीईआरटी को स्किप मत करना। अगर आपको इस लाइन में आना है तो आप एनसीईआरटी जरूर ही पढ़ना। ये हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो टॉपिक है ना, आपको हर जगह हर बुक में वही सब चीजें मिलेगा, बस फर्क होता है तो लैंग्वेज का। लेकिन एनसीईआरटी का लैंग्वेज काफी इजी होता है, जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ओल्ड एनसीईआरटी है, इसमें कितनी बार हुआ है कि उसका जो लिखा हुआ लाइन है ना, वो एग्जैक्ट लाइन उठा के ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, पीटी में आपको मिल जाएगा। कितना बार ये देखा गया है। तो इसलिए बारीकी से अच्छे से हम बुक पे ध्यान देंगे और बुक को पढ़ेंगे, ताकि मेरा तैयारी बेसिक से हो, धीरे धीरे हो, पर अच्छा तैयारी हो। और एक बात और कि जैसे कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा है ना कि पीटी, कितना लोग क्या करते हैं, पीटी के चक्कर में पढ़ते हैं तो उनका मेंस बर्बाद हो जाता है, मेंस के चक्कर में पीटी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है कि पीटी और मेंस को एक साथ लेकर चलना है, जिसके लिए हम करेंगे कि एक क्या करेंगे कि उससे वो जो टॉपिक है, कोई एक टॉपिक ले लीजिए, उस टॉपिक में से हम पीटी के लिए अलग क्वेश्चन निकालेंगे और मेंस का जो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस हम डेली करेंगे। डेली ये आप अपने आदत में अभी से ही डालो कि डेली कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ये आदत डाल लेना है कि हमें 5 पेज लिखना ही है तो लिखना ही, 5 पेज डेली हमें लिखना है। और ये मतलब एनसीईआरटी का जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो उस सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक उठा लेना है, उसका आपको एमसीक्यू बनाना है और उसका आपका आंसर राइटिंग लिखना है। आप जितना लिख सको, पर टारगेट आपका 5 पेज का रहेगा। 5 पेज आपको डेली लिखना है। ये बहुत ही अच्छा हैबिट है, जो आपको बाद में चल के समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, मतलब कितना सही है ये चीज। अगर आज आप कर रहे हो तो ये आपको कर लेना है कि एक ऑब्जेक्टिव के लिए बना लेना है और एक सब्जेक्टिव में, यानी कि आपको मेन्स के लिए बनाते चलना है। इस तरीके से करने पर हमारा तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और दूसरी बात की करंट से जुड़े रहना है। करंट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसे रटना नहीं है, अभी उसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, पर हमें करंट से मतलब जुड़े रहना है कि करंट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बस उसे जानना है। कोई भी आप करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आता है, ये सब आप चैनल पे जुड़ सकते हो और उससे आप कंटेंट ले सकते हो डेली का। बस आपको एक वीडियो देख लेना है डेली करंट अफेयर्स का, आप ये कर सकते हो। और इसी प्रकार पहला आपको क्या करना है कि बीपीएससी का सिलेबस जानना है। अगर आप चाहते हो कि बीपीएससी का सिलेबस का एक पूरा वीडियो हम बनाए, तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो पहला हमें क्या करना है, सिलेबस जानना है कि सिलेबस क्या है। दूसरा हमें एनसीईआरटी रीडिंग करना है, जो कि हमें 3 स्टेप में करके उसे रीड करना है। उसके बाद हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में ये भी ध्यान रखना है कि हमें एनसीईआरटी का मतलब जो आंसर राइटिंग है वो अलग करना है और एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू है वो उसे अलग करना है। करंट से जुड़े रहना है और आंसर राइटिंग लिखने का जो 5 पेज हैबिट है वो डेली रखना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो और आप देखोगे कि खुद से ही पढ़ के सारी चीजों को आप समझ पा रहे हो। अगर वर्ड्स प्रॉब्लम हो रहा है, गूगल कर लो, इतने सारे ऐप्स है जहाँ वर्ड्स डालने पे पूरे उसका डिटेल्स दे देता है। तो आप इन सारे ऐप्स का सहायता ले सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे भी जो चैप्टर पढ़ लिए उस चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च कीजिए और एनसीईआरटी का कितना टीचर डाला हुआ है आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। पढ़ने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद अगर आप उस मतलब चैप्टर का वीडियोस देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा। इस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि नए बीपीएससी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियो और बनाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप कमेंट में ये भी बता सकते हो, अपने टॉपिक बता सकते हो कि किस किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। आप हमें आइडिया भी दे सकते हो एक तरह से कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो उन सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी।